रिवीजन का सजेशन देख लो पहले, क्वेश्चन क्या क्या 12th में रहेगा, यहाँ पे सब PDF बना हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा तो 100, लेकिन जवाब कितना का देना है, केवल 50 नंबर का, केवल जवाब देना है 50 नंबर का रहेगा। 130 जी मतलब ग्रामर, 20 बी मतलब बुक, यानी ग्रामर पोर्शन से 30 नंबर का लिखना है और बुक पोर्शन से 20, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है 50 नंबर का, 50 बोले ना। सेक्शन बी, सेक्शन देना मत छोड़िएगा, सेक्शन बी में आप डेस्क्रिप्टिव आंसर मांगे। डेस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसको तुमको अपने से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को रट करके कभी मत जाना, हम यहाँ पे फिर भी कोशिश कर रहे हैं टिक लगाने का। जैसे क्वेश्चन रहेगा एक आपको ग्रामर से, राइटिंग सेक्शन में एसे यानी राइट एन एसे, एक निबंध को लिखिए, राइट एन एसे, एक निबंध को लिखिए इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन, 8 नंबर का रहेगा। किसी भी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, निबंध कोई एक ही गो पर लिखना है। तो अब जैसे हम यहाँ देखो टिक लगा रहे हैं कुछ, हमको उम्मीद है कि इससे आपको एग्जाम में निश्चित रूप से लड़ जाएगा कोई न कोई एक दे रहे हैं हम आपको योर एम इन लाइफ, दूसरा माइट इज राइट, एक ले रहे हैं हम आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक ले रहे हैं हम आपको चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और एक ले रहे हैं हम आपको टाइम इज मनी। कम से कम इतना आप ज़रूर देख लीजिएगा, और ये सब को हम एक एक करके आपको पढ़ा भी रहे हैं। चलो अब यहाँ देखते भी चलते हैं हम लोग। देख लिए, इससे क्वेश्चन एक रहेगा। दूसरा एक्सप्लेन एनी वन, प्रोज पोर्शन से, जो आप प्रोज चैप्टर पढ़े हुए हैं, प्रोज चैप्टर से एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मार्क किए हुए हैं, एनी वन किसी एक का ही जवाब देना है। तो ये देख लिए, ये आपका रहेगा 5-6 क्वेश्चन, इसमें से एक का जवाब देना है, प्रोज पोर्शन से रहेगा। क्वेश्चन हम आपको लिख दिए हैं, ठीक। जिसके पास नहीं है सजेशन का, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना इसको देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन को लिखना है, पढ़ना है, सबका आंसर भी लगा हुआ है एग्जाम मटेरियल में, सबका हिंदी लिख दिए हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, प्रोज पोएट्री दोनों से आपको ये रहेगा, दोनों से रहेगा, ये आपका हो गया सजेशन, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बढ़ गया आगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का देख लिया आप, 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री पोर्शन से फिर आपको रहेगा, कितना रहेगा 4, आंसर कितना का देना है, एनी वन, किसी एक का ही आंसर देना है। तो इसमें हम आपको सिखा चुके हैं क्या करना है, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखेंगे, बाय लगाकर राइटर का नाम देंगे, पारा चेंज करके लिखिएगा, ये सब हम बता दिए हैं, ये अभी हम सजेशन सिर्फ बतला रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया पोएट्री सेक्शन से, जो आप लोग कविता का पार्ट पढ़े हैं, उसमें लाइन कोई देगा। 4 नंबर लेटर राइटिंग आपको एक लिखना है, ब्रदर पर, पेरेंट्स पर, फ्रेंड पर, सिस्टर पर, किसी भी एक पर। लेटर को करिएगा, एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो लेटर छोड़िए, कोई एक ही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है और लगा के देगा, दोनों को हमको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 5, किसी 5 प्रश्न का ही जवाब देना है, और इसमें आपको प्रोज पोर्शन से ही क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 दूना अने 2 गुना 5 का देना है, तो 5 क्वेश्चन का 2-2 नंबर, 5 दूना 10 नंबर। तो ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रोज सेक्शन से रहेगा। जैसे कह रहे कि व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी, बेंजी पैसे के साथ क्या करना चाहता था, ये सबको रट के नहीं जाना है, सबका हिंदी याद रखना है, ट्रांसलेट करना है अपने से, ये सबको अपने से ट्रांसलेट करो। कितना क्वेश्चन रटेंगे आप, ट्रांसलेटिंग पावर हम आपको पैसेज बना के सिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जब चलेंगे तो फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन आपको 6 में मिल रहा है, समरी ऑफ एनी वन अबाउट 100 वर्ड्स, पोएम और प्रोज दोनों मिला करके आपको या तो प्रोज से लेना है या तो फिर पोएम से लेना है, कोई एक ही को लेना है। चलिए हम यहाँ आपको फिर टिक लगा देते हैं।
आप सभी बच्चा कोई भी क्लास, कोई भी कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का, जिसका भी है, यहाँ ध्यान रखना है द आर्टिस्ट हम आपका VVI कर रहे हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न को हम VVI कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं हम आपको इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, 3 हम आपका VVI कर दिए। 3 को पढ़ के जाइएगा, एग्जाम आराम से आप एगो लिखिएगा। नीचे वाला को यहाँ जो दिए हैं ये पोएट्री सेक्शन को आप छोड़ दीजिएगा, या तो आप इसको करिए या तो फिर इस 3 को कर लीजिएगा, में से कोई एक आपको आएगा। दोनों नहीं करना है, क्योंकि अथवा रहेगा, या तो समरी प्रोज का लिखने देगा या तो फिर पोएम का। तो आपको जो आसान लगेगा, तो आसान बच्चे को प्रोज सेक्शन लगता है, पोएट्री भारी लगता है, तो आपको पोएट्री नहीं करना है। अगर करिएगा तो आप प्रोज को छोड़ दीजिएगा। यानी कि आप देखिए ये और ये यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये दोनों में से किसी एक को ही करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और फ्यूचर ऑफ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश सेम चीज़ है एकदम, ये VVI है, रहेगा ही। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एक ही चीज़, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया कहे तो भी आंसर एक ही होगा, इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज कहे तो भी आंसर एक ही होगा, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज होगा तो भी आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 3-4 तरह से पूछ सकता है, लेकिन हम सब का आंसर एक बनाए हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो देखिएगा, इसका आंसर जो हम मटेरियल में लगा के दिए हैं वही आंसर आपको लिखना है, देख लेना है, पढ़ लेना है और अपने से इसको लिखना है। वहाँ जाके एग्जाम में रटा हुआ चीज़ याद नहीं आएगा, रटने की काम तो छोड़ ही दो। और लास्ट में देखिए क्या है, एक्स्ट्रा कुछ दिया है, मैचिंग लिस्ट विथ ए, लिस्ट विथ बी, प्रोज और पोएट्री में से किसी से भी देगा। एक तरफ राइटर का नाम और एक तरफ चैप्टर उसका वर्क्स दिया हुआ रहेगा, तो उसके सामने में सही टिक लगाना है आपको कि क्या करना है। ट्रांसलेशन रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, प्रेसिस रहेगा। तो इसमें मैचिंग लिस्ट का तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा, यहाँ हम टिक लगा देते हैं। ट्रांसलेशन को आप नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा। कंप्रीहेंशन जरूर करिएगा और प्रेसिस को हम कट कर दिए। एग्जाम के लिहाज से आपको इसकी तैयारी अब नहीं करना। प्रेसिस पर कोई दिमाग नहीं लगाना, वहाँ ऑप्शन में कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन समझ रहा है, एक स्टोरी रहेगा, ठीक है, एक स्टोरी रहेगा, स्टोरी में एक कहानी लिखा रहेगा और उस कहानी के अंदर ही सारा सवाल का जवाब रहेगा। नीचे क्वेश्चन रहेगा आपका AB करके या 1 2 3 करके, तो सारा क्वेश्चन का आंसर स्टोरी के अंदर है। तो स्टोरी के अंदर से आपको पूछना है, ठीक है, स्टोरी के अंदर से पढ़कर आपको क्वेश्चन को लेना है, वही सेंटेंस को उतार दीजिएगा। ये आपको ये 2 चीज़ को नहीं पढ़ना है, ये भारी है रहेगा, लेकिन अब अथवा में आपका इतना ही से लड़ जाएगा, इससे ज़्यादा और इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। ये आपका हो गया सिलेबस टोटल 12th का। अब हम हर एक चैप्टर का आपको ऑनलाइन में सारा चीज़ का रिवीजन करके हम आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में रिवीजन देख लो सारा चीज़ का क्या होता है।